आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। 12 बजने में अभी आधा घंटा बाकी है, 11:30 बज चुके हैं और नतीजे लगातार आने शुरू हो गए हैं और नतीजों में पलड़ा भारी पड़ रहा है ट्रंप का। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव की तस्वीर अब लगभग साफ होने लगी है। अब तक के रुझान और नतीजों के मुताबिक रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप डेमोक्रेटिक उम्मीदवार क्लिंटन पर बढ़त हासिल कर चुके हैं। ट्रंप ने ओहायो, फ्लोरिडा और नॉर्थ कैरोलिना जैसे अहम राज्यों में जीत दर्ज कर ली है। अब तक 42 राज्यों के नतीजे आ गए हैं, बस 8 बाकी है, जिसमें से 24 पर ट्रंप और 18 पर हिलेरी ने जीत दर्ज कर ली है। राष्ट्रपति चुनाव जीतने के लिए इन दोनों में से किसी एक को 270 का वो जादुई आंकड़ा छूना होगा। 538 जो इलेक्टोरल कॉलेज होते हैं उसमें से 270 के आंकड़े की जरूरत है। फिलहाल ट्रंप के पास 238 है और हिलरी के पास 215 इलेक्टोरल कॉलेज वोट नजर आ रहे हैं। वैसे आपको बताते हैं कि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत क्यों पक्की मानी जा रही है। ट्रंप अब तक 238 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं। ट्रंप के बढ़त वाले राज्यों में इलेक्टोरल वोट्स की जो संख्या है वो 63 के करीब है। ट्रंप के वोट्स में अगर आप उन्हें जोड़ दें तो उनका आंकड़ा 300 के पार जा रहा है, जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए जो मैजिकल फिगर है वो 270 है, 270। वहीं डेमोक्रेट उम्मीदवार हिलरी क्लिंटन को अब तक 215 इलेक्टोरल वोट्स हासिल हुए हैं और हिलरी के बढ़त वाले राज्यों में इलेक्टोरल वोट्स की संख्या जो है वो 34 है। यानी सारे वोट हासिल करने के बावजूद हिलेरी क्लिंटन राष्ट्रपति बनने के उस जादुई आंकड़े 270 से पीछे ही रहेंगी और यहाँ डोनाल्ड जो है वो क्लीन स्वीप टाइप कुछ कर जाएंगे 300 पार करके। ट्रंप के बढ़त वाले राज्य में जो इलेक्टोरल वोट्स की संख्या है वो 63 के करीब है। ट्रंप के इलेक्टोरल वोट्स में उन्हें जोड़िए तो वो 300 है और यही चीज जो है वो हिलरी के पक्ष में जाती नहीं दिख रही है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसमें से कुछ आपको रोने धोने की तस्वीरें देखेंगी, ये उन लोगों की हैं। अभी तो कुछ मुस्कुराते लोग आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो बहुत दुखी हैं, उनको बहुत झटका लगा है। हिलरी के लिए जोर शोर से उनके पक्ष में वोट देने वाले, उनके पक्ष में इस लड़ाई को आगे रखने वाले, ये देखिए रोते हुए नजर आ रही है एक महिला आपको, क्योंकि हिलरी की हार लगभग अब पक्की हो चुकी है। तो हिलरी क्लिंटन के खेमे में मायूसी नजर आ रही है, समर्थकों के आंखों में आंसू है, नम होने लगी है आंखें। जीत की आहट देखकर ट्रंप के समर्थक जो हैं वो जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं, लेकिन ये मायूसी अभी आपको क्लिंटन के खेमे में नजर आ रही है। HK दुआ साहब और परवेज आलम साहब दोनों वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे हम लगातार इस पर बातचीत कर रहे हैं। परवेज आलम साहब, क्या ये सरप्राइज करता है, चौंकाने वाला है, या जैसे HK दुआ साहब कह रहे हैं कि ये दोनों ही बहुत ही पुअर प्रत्याशी या पुअर कैंडिडेट्स थे, इन दोनों में से कोई भी आता इतना सरप्राइजिंग नहीं होता? मैं समझता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत है वो वाकई सरप्राइजिंग है, इसलिए कि इससे पहले जितने भी सर्वेक्षण आ रहे थे, जनमत संग्रह आ रहे थे, उनसे साफ निकल के आ रहा था कि हिलरी किसी न किसी से 1-2 पॉइंट से आगे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि अमेरिका में आप लोगों से पूछ लिए ऐतिहासिक स्तर पर शायद ये दूसरा ऐसा चुनाव है पिछले 150 सालों में जहां दोनों उम्मीदवारों के खिलाफ इतने गम और गुस्से की लहर हो, पहली बात। और दूसरी बात ये कि वो आपस में एक दूसरे पर इतनी गंदी भाषा में प्रहार कर रहे हों और एक दूसरे से बुरी तरह से उलझ रहे हों, ये भी ऐसा अभूतपूर्व किस्म का इलेक्शन रहा है। तीसरी बात यह है कि डेमोक्रेट्स में भी एक बड़ी तादाद में लोगों ने निकलकर हिलरी क्लिंटन को सपोर्ट नहीं किया। इसलिए नहीं किया कि मैं भी शायद उन लोगों में हूं। मैं कम से कम 6 महीने से एक बात कहता आया था कि बर्नी सैंडर्स डेमोक्रेटिक उम्मीदवार होते और बड़े शानदार उम्मीदवार होते और मुझे ऐसा लगता है कि वो हर हालत में डोनाल्ड ट्रंप को हरा सकते थे। लेकिन हिलरी क्लिंटन का बैगेज इतना भारी है, इतनी उनसे कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं कि वो लोगों का दिल नहीं जीत सकी। तो चॉइस ये थी, एक तरफ कहते ना वो डीप लेवल और सी और दूसरी तरफ डेविल, मतलब ये कि एक तरफ खाई दूसरी तरफ गड्ढा, आप किसको वोट दें। तो एक बड़ी तादाद में लोगों को इस बात से भी बड़ी हताशा रही है।
एक तरफ खाई दूसरी तरफ गड्ढा, वही आप वाली बात जो है दुआ साहब आ गई है। परवेज आलम भी यही कह रहे हैं। You see, America in this election, America as a country, one of the largest, second largest democracy in the world after India, and used to be said a model democracy, cannot be proud of election of either Trump or Hillary. लग रहा है कि ट्रम्प बन रहे हैं. The kind of the language that was used, the attitude he has had about women, I don't know whether he'll change his attitude. It's not possible to change the attitude, which is he is deep set in his mindset. And the brashness in the debates, he threw every norm, सब धज्जियाँ उड़ा दी उसने. प्रेसिडेंशियल जो टेनर होती है, जो प्रेसिडेंशियल एक इमेज होता है, वो नहीं था उनमें. स्ट्रीट फाइटिंग हो रही थी डिबेट्स में, आउटसाइड इन द स्पीचेस स्ट्रीट फाइट हो रही थी. वन ऑफ द मतलब नास्टी अगर शब्द का मैं इस्तेमाल करूं, बिल्कुल नास्टी बिल्कुल. तो उससे ये नहीं लगता कि ये प्रेसिडेंट के कैंडिडेट है. चौक पे जैसे लड़ाई होती है वो करने को तैयार थे. एक बुली थे. और दूसरी तरफ वो मीडियोकर थे, उनके खिलाफ भी चार्जेस थे. FBI ने शुरू किया, बाद में ख़त्म किया. दैट हेल्प्ड हर अ बिट, बट अदरवाइज दैट वुड हैव बीन अ डीप ट्रबल. और उसके अंदर फिर वो तो कोर्ट केस भी हो सकता था. तो ट्रंप ने कह भी दिया था अगर जीत भी गई तब भी कोर्ट प्रोसीडिंग्स होंगी उसके खिलाफ, वही लीकेज के ईमेल्स वगैरह की. उनका रेपो नहीं बन रहा था लोगों के साथ, हिलरी का. लेकिन दोनों में से काफ़ी लोग कह रहे थे कि डेमोक्रेट जीत जाएगी, क्योंकि ट्रंप थोड़ी सी बड़ी वो ज़्यादा तमीज़ से बात नहीं कर रहे थे अपनी. तो ये क्या लेकिन बताता टोटल है? नहीं आप मुझे जो अमेरिका प्राइड, जो प्राइड होता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का, नए प्रेसिडेंट आने का, वो उनमें नहीं. ठीक है सर, ये एक चीज क्लियर होगी. डोनाल्ड ट्रंप का आना ऐतिहासिक है, कई मायनों में ऐतिहासिक है. इससे पहले चुनाव कभी नहीं लड़े, कोई वास्ता नहीं किसी तरह का, कोई तजर्बा नहीं है, कोई तजर्बा एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है, ना हाँ. स्टेट पे, ना सेंटर में, ना कांग्रेस में, ना किसी गवर्नरशिप का, किसी का भी नहीं है. ये एक लीडर की तरह वो कम बात करते थे. ऐसा लगता था कि घर का कोई भाई है जो ये कह रहा है कि तुझसे कोई लड़ने आया तो मैं हूं, मैं संभाल लूंगा. बिगड़ा हुआ भाई. इस तरीके, मतलब उस शख्स का जीतना. मुझे ये बताइए कि अमेरिका की सोसाइटी में हो रहे बदलाव पर क्या रोशनी? वो इसलिए मैं कह रहा कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट वोट है ये. तो आप ये कह रहे हैं कि ये डोनाल्ड के पक्ष में नहीं है वोट? हिलरी क्लिंटन ने खिलाफ वोट है ये. तो हिलरी क्लिंटन एस्टेब्लिशमेंट को रिप्रेजेंट करती थी, डेमोक्रेटिक एस्टेब्लिशमेंट. ठीक है. ट्रंप ने पहले रिपब्लिकन पार्टी को जीता और रिपब्लिकन एस्टेब्लिशमेंट को भी डिफीट किया. तो सवाल उन्होंने वो लिए, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट का लिया, दूसरा इमिग्रेशन का लिया. वो अनएम्प्लॉयमेंट से करेक्टेड है. अगर इमिग्रेशन ज़्यादा अलाउ करते हैं तो अमेरिकन सिटीजन के जॉब और चले जाते हैं. तो सर रुकिए, फिर IIT सेक्टर हमारे यहाँ जो भारत का है उसको ये तगड़ा झटका नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा. और जो वीज़ाज़ हैं, वीज़ा का इन्होंने पहले कहा है, करेगा कि नहीं पता नहीं. जब एक बार प्रेसिडेंट बन जाते हैं फिर पता लगेगा कि देखो अगर इंडिया को साथ किया तो वो तो हमारे दोस्त हैं, उनके साथ हमारे रिश्ते ख़राब हो जाएगा. तो कई चीज़ें इलेक्शन से पहले की जाती हैं और बाद में कही जाती हैं, बाद में की नहीं जाती. दोनों का वीज़ा का स्टैंड में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है. हिलरी जो थी HB1 वीज़ा की, जो स्किल्ड मैन पावर की इजाज़त देती है अमेरिका में जाने की, ग्रीन कार्ड मिलने में आसानी होती थी, उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी थी, जो हिलरी का पब्लिक स्टैंड है. पिछले इलेक्शन में वो दिल्ली में आके एक मीटिंग में उन्होंने कहा था, पब्लिक मीटिंग में, एक सवाल के जवाब में, जब हमारे जॉब नौकरियां खतरे में जाती हैं तो उसमें इंडियन ले जाते हैं बेंगलोर से आके. ओबामा ने भी यही कहा था, बफलो की स्पीच, फ्रॉम बफलो टू बेंगलोर वगैरह जैसे कहा जाता था. तो वो हिंदुस्तानी टैलेंट से घबराते हैं अमेरिकन. वहाँ जाते हैं, 2 आदमी अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. ये लोग काम करते हैं, ज़्यादा समझ भी है, जो IT में है या IIM में है या IITs में है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं. तो ये बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा ट्रंप, इनको करना पड़ेगा. अब वो कर पाते हैं? कैसे कर पाते हैं? बस मैं ये 2 तस्वीरें एक बार एक्सप्लेन कर लूं दर्शकों के लिए. आप भी देखिए, बहुत ही मैन्युफैक्चरिंग वाला पॉइंट. हाँ, मैं मैन्युफैक्चरिंग वाले पॉइंट पर आपसे डिस्कस करूं. उससे पहले सर आप भी देखिए, 2 तस्वीरें हैं. एक तरफ ट्रंप के समर्थक देखिए खुशी से एकदम
झूम रहे हैं और दूसरी तरफ हिलेरी के समर्थक है जो मायूस है, आंखें नम हो रही है। बकायदा पूरी तैयारियां थी आज सुबह तक। मुझे याद है 4 बजे जब आखिरी बार मैंने चेक किया था तब भीड़ हिलेरी के खेमे में ज़्यादा थी क्योंकि उनको एड्रेस करना था। डोनाल्ड ट्रंप के खेमे के आसपास इक्का दुक्का लोग नज़र आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे नतीजे आ रहे हैं वैसे वैसे वहाँ भीड़ बढ़ती चली जा रही है, समर्थक वहाँ पहुँचते चले जा रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद परवेज आलम साहब आपसे जानने की कोशिश के डोनाल्ड ट्रंप का जीत जाना हिंदुस्तान के लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट, इकोनॉमी के लिहाज से कितना इम्पोर्टेंट और दुनिया के लिहाज से जिसके लिए वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ आकर टेररिज्म को नेस्त नाबूद कर दूंगा, वो कितना इम्पोर्टेंट।